हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का अपने चैनल दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक कुंडली लेकर हम फिर प्रस्तुत हुए हैं और ये जो जन्म कुंडली है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जन्म कुंडली है। तो इनका बर्थ डिटेल्स क्या था? इनका बर्थ डिटेल्स है 20 अगस्त 1944। जन्म टाइम जो है इनका बर्थ टाइम है 9:53 और बर्थ प्लेस जो है मुंबई। इसके आधार पर क्या कुंडली बनती है आइए देखते हैं। तो देखिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, इनका लगन क्या है? सिंह है। इनके कुंडली में देखिए 3 लगन होते हैं। तीनों लगन जैसे सूर्य लगन भी देखते हैं, चंद्र लगन भी देखते हैं, लगन भी देखते हैं। तो सूर्य लगन भी इनका सिंह हो गया, चंद्र लगन भी सिंह हो गया, लगन तो सिंह है ही, ठीक है। और इनके कुंडली में देखिए ये जो होता है ना भाई साहब, जहाँ 5 लिखा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये घर जो होता है ये आपका फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस से हम लोग क्या देखते हैं? फर्स्ट हाउस से देखते हैं आपका माइंड, आपका थॉट, आपकी बॉडी। इस बात का विचार हम लोग ये करते हैं, इसी घर से करते हैं और ये हमेशा फर्स्ट हाउस होता है। इसको लगन कहते हैं। यानी इनका लगन क्या है? इनका लगन है सिंह, इनकी राशि है सिंह, है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। देखिए लगन के ठीक आगे और पीछे, मतलब ठीक बाईं तरफ न पिछले राशि में, और लगन के ठीक अगली राशि आगे वाली राशि में अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो क्या होता है? इस योग को कहते हैं पाप कर्तरी योग, ठीक है। लगन चूँकि शरीर है, माइंड है, थॉट है, बॉडी है, और वो 2 पाप ग्रहों के बीच में गिर गया। ठीक पिछले राशि कर्क राशि में राहु हैं और ठीक अगली राशि कन्या राशि में मंगल है, ठीक है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। तो लगन पाप कर्तरी योग में घिर गया। लगन जब पाप कर्तरी योग में घिरता है तो आयु लंबी नहीं होती है। उस पर अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो जो जिस जातक के कुंडली में या जातिका के कुंडली में ऐसे योग होते हैं उनकी आयु लंबी नहीं होती है, ये बात है। अब आइए यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। ध्यान क्या देना है? देखिए लगन में ये 5 ग्रह लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य हैं, चंद्र हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये देखिए लगन में इतने सारे ग्रहों का योग इनको एक बहुत उच्च पद पर लेकर गया। कारण है ये 5 ग्रह ये लगन में, लगन देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। तो जिस वजह से देखिए ये राजनीति में सक्रिय रहे और ये जो है जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद इन्हें जनता जनार्दन का सहानुभूति मिला और ये पूर्ण बहुमत से सरकार में आए, इन्होंने सरकार की गठन किया। लेकिन इनके जो मृत्यु रही वो बहुत दर्दनाक रही, आप लोगों को पता भी है। उस पर मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं तो बस ग्रहों की भाषा बोलता हूँ भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। जो कुंडली में ग्रह होते हैं उसकी ही बात हम करते हैं। तो देखिए राजनीति में सक्रिय हुए ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कर्म स्थान का होता है। सूर्य और बुध ये सरकारी खजाने से धन का योग बनाते हैं, ठीक है, अगर आपका ये बैठ जाए। गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बनाते हैं, है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। तो ये योग ने है इनको एक बड़े उच्च पद पे पहुंचा दिया। अब भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, इनकी बात करेंगे। इन्होंने इंटर कास्ट लव मैरिज किया। अब भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, इंटर कास्ट लव मैरिज करने का योग कैसे बनता है
पहले भी मैं कुंडली कई सारे डाल के आप लोगों को बताया हूँ। आज मैं पुनः फिर एक बार बता रहा हूँ, इंटरकास्ट लव मैरिज कब के योग कब बनते हैं। भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, देखिए ये जो हाउस होता है ये 7th हाउस है, इसको स्पाउस का हाउस कहा जाता है, ठीक है। जहाँ 9 लिखा है ना, ये 5th हाउस है, ये लव का है, और ये जो है मैरिज का है। इन दोनों भावों का संबंध बन जाए, मतलब इस भाव के स्वामी, जैसे 9 लिखा है तो धनु राशि बनी, तो इसके स्वामी गुरु हो गए। और यहाँ 11 लिखा है तो 11 मतलब हुआ कुंभ राशि, इसके स्वामी हो गए शनि। अब आपको ये देखना है कि 5th लॉर्ड जो लव मैरिज की बात करते हैं, मतलब प्रेम की बात करते हैं, और मैरिज जो शनि महाराज मैरिज हाउस के स्वामी है, प्रेम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बर्थ चार्ट में हाउस कोप में इनकी क्या स्थिति है। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, जरा देखें आप लोग। तो यहाँ देखिए 9 लिखा है, यानी गुरु। देखिए गुरु ढूंढिए, लगन में बैठ गए गुरु, ये गुरु हैं, ठीक है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। अब विवाह स्थान के स्वामी यहाँ 11 लिखा है, तो 11 मतलब हुआ कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी कौन है, वो है शनि। अब देखिए शनि की जो है तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, ये इस योग ने इनका प्रेम विवाह कराया। अब आप कहेंगे कि भाई इंटरकास्ट लव मैरिज कैसे हुआ, तो वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इंटरकास्ट लव मैरिज के योग कैसे बने। देखिए भाइयों बहनों मित्रों, कुंडली का ये जो हाउस है ना, इसको 9th हाउस कहते हैं। 9th हाउस जो होता है ये आपके धर्म का होता है, और ये भाग्य का होता है, आपके पिता का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 9th हाउस के स्वामी या 9th भाव जो है डिस्टर्ब हो जाए, मतलब यहाँ देखिए 1 लिखा है, 1 मतलब क्या हुआ, मेष राशि। अब मेष राशि के स्वामी मंगल है कहाँ, तो भाई मंगल है यहाँ, देखिए यहाँ है। अब योग यहाँ देखिए, ये यहाँ बैठे हैं, कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो 9वें भाव के स्वामी यहाँ बैठ गए। अब ध्यान दीजिए केतु को, केतु कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं मकर राशि में, और केतु की 9वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, इसने डिस्टर्ब कर दिया 9वें भाव को। शनि और गुरु का योग इनका प्रेम विवाह कराता है। इंटरकास्ट लव मैरिज करने की जिम्मेदारी जो लिया वो भाई ये मंगल डिस्टर्ब हो गए। लेकिन मंगल की जो एक दृष्टि देखिए कहाँ पड़ रही है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, मंगल की एक दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है। तो ये प्रबल भाग्यशाली भी थे, इनको कोई चीज़ की दुख नहीं रहा, मतलब अपना सब कुछ इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। विदेश में जाके पढ़ाई किया, ठीक है, वहाँ उन्होंने अखबार भी बेचे, लेकिन ये प्रबल भाग्यशाली भी थे, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ना जिस वजह से जो है यहाँ पड़ रहा था, जिस वजह से इनको भाग्य का प्रबल सपोर्ट था। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज के लिए केतु जिम्मेदार बना, ठीक है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ाने के लिए भाइयों बहनों मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई यहाँ पर लगन में ये 5 ग्रहों का योग, गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग, सूर्य बुध का बुधादि की योग, और ये केंद्र में ये भाव केंद्र होता है एक, ये यहाँ ये भाव ये केंद्र है। केंद्र में जो ग्रह बैठ जाएं तो वो महाबली होते हैं। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये स्थिति रही। धन के मामला में भी ये भाग्यशाली रहे, क्योंकि देखिए लाभ स्थान पे यहाँ लिखा है 3 जो इच्छा पूर्ति का है, लेकिन यहाँ शनि बैठे हुए हैं। और ये यहाँ 6 लिखा है, ये राशि कन्या बन गई, और यहाँ राशि बन गई आपकी मिथुन। ये दोनों भाव के स्वामी कौन है, बुध हैं। सूर्य परम लग्नेश के साथ बैठ के ये प्रबल धन योग का भी कारक बना रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। कहने का मतलब है, देखिए कुंडली में जो योग होता है मैं वही बताता हूँ, और ऐसा है कि जो होना है वो तय है। ज्योतिष विद्या हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करता है, ये भ्रमित नहीं करता। तो इतना ही कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। तो चलिए अपने वाणी को हम विराम देते हैं, और सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ की जय।